एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा इंसान था जो चांद तक पहुंचा, लेकिन जिसका दिल जमीन से जुड़ा रहा। एक ऐसे हीरो की कहानी जिन्होंने अपना बचपन अखबार बेचकर गुजारा, लेकिन बन गए भारत के राष्ट्रपति। इस कहानी में भूख, स्ट्रगल, विजन और एक सपना है जो हर एक गरीब बच्चे के लिए उम्मीद बना हुआ है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक जिंदा मिसाल है जो कहती है सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वही है जो आपको सोने नहीं देते। आइए चलते हैं एक सफर पर मिसाइल मैन के साथ। रामेश्वरम, तमिलनाडु, एक छोटा सा शहर में 15 अक्टूबर 1931 को जन्म होता है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन मतलब अब्दुल कलाम का। कलाम साहब के पिता एक नाव चलाने वाले थे और माँ घर में रोटी पकाकर गुजार बसर करती थी। परिस्थितियाँ कठिन थी, इतनी कठिन कि कलाम सर को बचपन में अखबार बेचना पड़ता था, लेकिन उनके सपने, उनकी सोच हमेशा आसमान से भी ऊपर थी। वो कहते थे, मैं छोटा जरूर था पर मेरे सपने कभी छोटे नहीं थे। उन्होंने बचपन से ही इन 3 चीजों को सीख लिया था, सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और मेहनत। और इन्हीं 3 चीजों ने उनकी जिंदगी को वो दिशा दी जहाँ से वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। छोटी सी उम्र में जिस तरह उन्होंने जिंदगी को समझा, उसी समझ ने उन्हें कलाम बनाया। गवर्नमेंट स्कूल से शिक्षा ली, साइंस उनका जुनून बन गया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी किसी भी मुश्किल को अपने सपनों को बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन पैसे नहीं थे। उनकी बहन ने अपने कंगन तक बेच दिए सिर्फ इसलिए कि कलाम पढ़ सके। ये था उन परिवारों का प्यार जो सपनों को जिंदा रखते थे। कलाम सर हमेशा कहते थे, नॉलेज मेक्स यूर ग्रेट, और उन्होंने ये बात अपनी पूरी जिंदगी में यूज की। और तो उन्होंने अपनी रातों की नींद, दोस्तों की मस्ती, हर चीज कुर्बान की सिर्फ एक सपने के लिए, भारत के लिए कुछ करने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने DRDO में काम शुरू किया और बाद में इसरो में चले गए। इसरो में उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था SLV-3 रॉकेट, जिसे उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया। उनका काम सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं था, उनका विश्वास था कि हर देश को अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहिए। इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को उन्होंने आगे बढ़ाया और अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइल्स के पीछे उनका ही दिमाग था, और इसी वजह से उन्हें कहा गया द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कलाम सर की लीडरशिप में भारत के डिफेंस के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई। उनका सपना था एक सुरक्षित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने सिर्फ मिसाइल्स नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने एक विजन दिया। अगर आपको अब तक ये कहानी प्रेरणा दे रही है तो एक लाइक जरूर करिए और कमेंट्स में अपने सपने के बारे में लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और इंस्पायरिंग सफर का हिस्सा जरूर बनिए। कलाम सर के सपने सिर्फ मिसाइल्स तक नहीं थे, उनका विजन था एक ऐसा भारत जो 2020 तक विकसित देश बन जाए। उन्होंने इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम जैसी बुक्स लिखी और यूथ से कनेक्शन बनाया, और वो 2002 में बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। लेकिन वो अलग थे, वो रसीना हिल्स में रहने वाले आम आदमी थे। उन्होंने कभी सैलरी नहीं ली, उनके पास ना घर था ना बैंक बैलेंस, उनका एक ही धन था, उनका ज्ञान, उनका देश। वो राष्ट्रपति थे जो स्कूल के बच्चों के बीच बैठकर उनसे उनके सपने पूछते थे, जो स्पीचेस के बीच में स्माइल करते थे और लोगों के दिल जीत लेते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को एक इंस्पिरेशन सेंटर बना दिया। 27 जुलाई 2015 को वो IIM शिलोंग में स्पीच दे रहे थे। सब्जेक्ट था क्रिएटिंग ए लेवल प्लेनेट अर्थ, और बीच में ही उनका दिल धड़कना बंद हो गया और वो वहीं पर गिर गए, और वही उनकी अंतिम स्पीच थी। उस शाम पूरा भारत एक ऐसे पुत्र को खो चुका था जिसे सिर्फ सलाम किया जा सकता था, पर उनकी सोच, उनकी आवाज आज भी हर यूथ के दिल में गूंजती है। लेकिन क्या सच में कलाम सर चले गए? नहीं, क्योंकि उनकी सोच, उनका सपना, उनका जज्बा हर उस इंसान में जिंदा है जो कुछ करना चाहता है। कलाम सर हमें सिखा कर गए हैं कि काम ऐसा करो कि छोटी जगह से आकर भी दुनिया में पहचान बन जाए। पर मुसीबत आएगी, लोग हंसेंगे, गिरेगा तू, लेकिन अगर हौसला रखेगा तो दुनिया बदलेगी। आज भी अगर कोई गरीब अखबार बेचता हुआ बच्चा सपना देखता है तो उसे लगता है कि मैं भी कलाम बन सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि तुम क्या बनना चाहते हो? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सपनों के सफर पर निकल पड़िए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट एंड कीप ग्रोइंग।